सच्चाई छुप नहीं सकती बगावत के रसूलों से, ती कागज के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो दोस्तों, एनटीपीसी का एग्जाम डेट आ चुका है और हमारे साथ आप बने रहिए। जीरो लेवल से और एनटीपीसी के एग्जाम्स में या रेलवे के एग्जाम्स में जितने लेवल तक के क्वेश्चन आए हैं, मैं हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा और पर चैप्टर दो पार्ट में या एक पार्ट में, छोटा चैप्टर रहेगा तो एक पार्ट में, बड़ा रहेगा तो दो पार्ट में मैं कराऊंगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम संख्या पद्धति से ये एपिसोड फर्स्ट लेकर के आए हैं, जिसको संख्या पद्धति कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका आप देख सकते हैं क्या लिख रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। और उनका योग नहीं पूछ रहा है, उनका योग दिया हुआ, उनसे आगे वाली 3 संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो मान लेते हैं क्रम से है, तो कोई भी संख्या क्रम से मान लेते हैं हम। तो पहली क्रम संख्या 1 हो गई, x हो गई। तो दूसरी कौन सी होगी? x + 1 होगी। तीसरी कौन सी होगी? x + 2 हो जाएगी। एक x + 1, एक x + 2 और एक x हो गई। तो इनका योग जो है 18 दिया हुआ है, तो इसका योग 18 दिया हुआ, तो x प्लस, अब इसको जोड़ सकते हैं डायरेक्ट आप कि x + 1 + x + 2 = 18। इन तीनों का योग जो है क्वेश्चंस में दिया हुआ कि 18 है। तो यहाँ से हम x का मान अगर फाइंड कर लेते हैं तो हमें ये 3 संख्याएं निकल जाएगी। 3 संख्या निकल जाएगी, तो इनसे आगे वाली 3 जो संख्याएं आएगी उनका मान पूछा हुआ है। तो आगे वाली निकालने के लिए पहले इसको पता करना जरूरी है। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 1x 2x 3x, तो 3x हो जाएगा, अब प्लस 1 2 3 हो जाएगा = 18। तो यहाँ से आपका 3x = 15, तो x = 5। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x का मान हमको 5 मिल चुका है, तो इस x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी पहली संख्या कौन सी होगी? 5। और दूसरा संख्या x + 1 है, तो 5 + 1 = 6। और तीसरी संख्या x + 2 है, तो तीसरी संख्या हो जाएगी 5 + 2 = 7। तो हमको जो है ये 3 संख्याओं का योग 18 आना भी चाहिए अगर सही होगा तो 5 और 6 11 7 18, तो 18 तो आ रहा है। लेकिन कहा गया है कि इनमें इनके अगले वाली जो संख्या है 3 क्रमागत, उनका योग ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि 5 6 और 7 ये संख्या हो गई 3। अब इसके आगे वाली बोला है, तो आगे कौन सी आएगी? 8 9 और 10। तो इन संख्याओं का 3 जो आगे वाली संख्या है 8 9 10, इसका योग पूछा है। आप इसको निकाल सकते हैं। 8 9 17 10 27, तो इसका योग क्या हो जाएगा? 7। हाँ, तो ये आगे की 3 संख्या हो जाएगी 8 9 और 10। तो इनका योग पूछा है कि आगे की 3 संख्याओं का योग बताइए। तो 8 9 17 10 27 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन नंबर कौन से में है मैं बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। तो ये आपके राइट नंबर आंसर जो हो जाएगा आपका C नंबर। तो C नंबर ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1162 की 3 हिस्सेदारी में इस प्रकार बांटिए कि पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 7 गुना बराबर हो। तो देखिए इसमें कहा गया है कि पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 7 गुना बराबर हो। तो तीनों अलग अलग हैं। तो पहले का 4 गुना यानी 4x = 5y = 7z जो है ये बराबर है। ऐसे कोई संख्या है उसको 3 हिस्से में बांटना है। पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना और तीसरे का 7 गुना जो है बराबर हो। तो मान लेते हैं इधर की कोई संख्या k है जो इनके बराबर है। तो यहाँ से अलग अलग हम x का मान निकालेंगे, तो ये k के बराबर करेंगे तो k/4 हो जाएगा। और y का निकालेंगे तो हो जाएगा k/5 और z का निकालेंगे यहाँ से
तो जेड का हो जाएगा k/7। तो हमको इतनी संख्याएं मिल चुकी है, तो इसके आगे हमको क्या करना है, तो इसका कह रहा है कि योग जो है मतलब 1162 रुपया है, तो 1162 रुपया को 3 भाग में बांटना है। तो उस 1162 जो होगा इन सबके जोड़ के बराबर होगा, इन सबके जोड़ के बराबर होगा 1162। तो आप यहां से कर सकते हैं x/4 प्लस y/5 प्लस z/7 इक्वल टू 1162। तब यहाँ से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। 7 चौके 5 चौके 20 सते 140। तो 140 अगर एलसीएम लेते हैं तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 35 से। तो 35 x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 28 5 140, तो 28 हो जाएगा। तो 28y प्लस ये हो जाएगा 2 7 14 20z। ठीक, इतना आपका हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से हम k के रूप में फॉर्म फाइंड किए थे ना, एक्स वाई जेड का जो मान था k के रूप में था, तो ये सब ऊपर वाला k ही था। हम यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख दिए हैं। तो यहाँ पे ये भी k था, ये भी k था और ये भी k था, तो इसमें भी k ही होगा और ये भी k ही होगा और ये भी k ही होगा। तो यहाँ से हम k का मान फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से हमको डिवाइड करने में आसान हो जाएगा। तो k का मान फाइंड करने के लिए हम पहले सबको जोड़ेंगे। ये 35 28 और 20, 35 20 55 और 30, अगर 55 30 करते तो 85 हो जाता, लेकिन 2 कम है तो 83 के हो जाएगा। तो 83 के अपन 140 इक्वल टू 1162। इतना दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ पे 1162 ही आ जाएगा ऊपर से। तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ से k का मान फाइंड करना है। तो k इक्वल टू कर सकते हो 1162 गुणे 140 अपन आपका हो जाएगा 83। तो यहाँ से k का मान आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन कर सकते हो आप। अगर कैलकुलेशन करके निकाल लोगे तो आ जाएगा 1960। तो k का मान आपका अगर 1960 आ गया, k इक्वल टू 1960। यहाँ से अगर आपको k का मान 1960 आ गया, तो आपसे अगर x का मान पूछा जाए, y का पूछा जाए, z का पूछा जाए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपसे पूछा गया है कि पहला हिस्सा बताओ, तो पहला हिस्सा क्या है, तो पहला हिस्सा हमारा x है, दूसरा y है और तीसरा z है। तो पहला हिस्सा का मान हमको निकालने के लिए k x इक्वल टू निकालना पड़ेगा। तो x इक्वल टू का हो जाएगा पहला हिस्सा k/4। तो x इक्वल टू k का मान हमको 1960 मिल चुका है। सोल्यूशन करने के बाद यहाँ से देख सकते हो आप, तो इस पर k का मान रख सकते हो 1960/4। तो यहाँ से x का मान भाग कर देंगे अगर हम 4 से इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 चौके 16 और 3 बचेगा 4 9 36। तो आपका पहला हिस्सा 490 रुपये आएगा। तो आप इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से समझ गए होंगे। बहुत जीरो लेवल से बहुत आसानी से बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, तो इसको मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे थोड़ा मिटाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं 3:2:5 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 3 संख्याएं हैं और उनका रेशियो दिया हुआ 3:2:5, 3:2:5 दिया हुआ है। तो कह रहा कि इनके वर्गों का योग जो है 1862 है। तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, या छोटी बड़ी का गुणनफल कुछ भी पूछ सकता है। थोड़ा सर जी रेशियो का चिन्ह बड़ा बनाइए। तो यहाँ पे ये रेशियो का चिन्ह थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो इस प्रकार से उनका रेशियो दिया हुआ है, तो उसमें से कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 1862 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें रेशियो जब देता है तो उसके साथ किसी संख्या से गुणा कर लेते हैं। जैसे इसमें 3 के रेशियो 2 के रेशियो 5 के। तो इनका जो है वर्गों का योग दिया हुआ 1862। तो इसका योग नहीं, इसके वर्गों का योग। तो इसका पहले वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो 9k² प्लस 4k² प्लस 25k² इक्वल टू 1862 दिया हुआ आपके क्वेश्चन में। यहाँ से इसको जोड़ेंगे 9 4 13 25, 13 25 जोड़ देंगे तो 25 10 35 3 38k² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 38k² इक्वल टू 1862। तो इसको अब क्या करेंगे, k का मान पहले हम फाइंड करेंगे। तो k का मान फाइंड करने के लिए
यहाँ पे आपको 1862 में 38 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर कर देते हैं। तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1862 अपन 38। तो के इक्वल टू आ जाएगा रूट में, इसको काटने के बाद इसको काट दो 2 से 19 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 3 1 2 9 18 2 3 6 तो यहाँ से जब 19 से भाग देंगे 9 से 31 गुना आपका आ जाएगा 7। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या, तो देखिए अनुपात में जो है सबसे छोटा इसका अनुपात है। इसका अनुपात क्या है 2 के, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में तो कितना आ जाएगा 14। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या 14, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया हुआ है, यही आपसे पूछा हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि एक कसौटी में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाते हैं और तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक लड़का कसौटी के सभी 36 प्रश्नों का उत्तर देता है और उसको 18 अंक प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा सही उत्तरित प्रश्नों की संख्या बताओ, मतलब कितने सही उत्तर दिए ये पूछ रहा है। तो उसके पास जो है 36 क्वेश्चन थे और 36 का उत्तर दिया है। तो 36 में अगर 36 सही होते तो उसको 36 नंबर मिलते, 36 में 36 सही होते तो उसको 36 नंबर मिलते, बट उसके 1 नंबर गलत पे कट रहा है तो उसको टोटल 18 नंबर ही मिला है। तो 36 में से 18 कट गया तो 18 मिला है, तो इसमें से 18 मार्क उसको प्राप्त हुआ है। तो 18 कट गए हैं, कितने कट गए हैं तो 18 नंबर। तो जो 18 नंबर कटे हुए हैं इसमें सही और गलत दोनों के मार्क्स कटे हुए हैं। तो ये जो 18 नंबर है आपका कटा हुआ, मान लीजिए 36 नंबर मिलने वाला था, 36 क्वेश्चन है तो सही करता तो 36 मिलता है, लेकिन उसको 18 ही मिले हैं तो 18 नंबर कट गए हैं। तो 18 घटाने के बाद 18 प्राप्त हुआ उसको। तो 18 जो कटे हुए हैं इसको हमको जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितने गलत है कितने सही है। तो 18 नंबर जो उसका कटा है, तो 18 नंबर क्यों कटा है, क्योंकि उसमें कुछ गलत भी किया होगा और सही भी किया होगा। तो जो गलत किया होगा उसका भी 1 नंबर और क्वेश्चन जो गलत हुआ उसका 1 नंबर। तो उसमें से उसका 1 नंबर गलत का और 1 नंबर जो सही हुआ था उसमें का, मान लो कि 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन में से हमारा 4 सही हो गया और 1 गलत हो गया। तो 4 सही हो तो 4 नंबर तो ऐसे हो गया, लेकिन अगर 1 गलत नहीं किए होते तो 4 नंबर मिलता है, लेकिन 1 गलत हो गया तो गलत के लिए 1 हमारा काट दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 1 नंबर सही का और 1 नंबर गलत का, तो 2 नंबर कटेगा इसका। तो 2 नंबर 1 क्वेश्चन पे कटेगा तो 18 नंबर कटा हुआ है। तो कितने क्वेश्चन उसके गलत हुए, तो 9 क्वेश्चन जो है उसके गलत हो गए, 9 क्वेश्चन गलत हो गए। तो हमको जब पता चल गया कि 9 क्वेश्चन गलत हो गए तो सही कितने हुए होंगे, तो सही उसके कितने हुए, तो 36 क्वेश्चन थे और उसमें से 9 गलत हो गए तो सही क्वेश्चन 27 बचे। तो 27 क्वेश्चन जो है उसके सही हुए होंगे। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि उसके 27 क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 68 से भाग देने पर भागफल 269 आता है तथा शेष 0 बचता है। यदि उस संख्या में 67 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ लीजिए कि किसी संख्या में 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है तथा शेष 0 बचता है। यदि उसी संख्या में 67 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो जो पहले वाले जो भाग देते थे, जिस संख्या से पहले में भाग देते थे, मतलब पहले इसमें कह रहा है कि 68 से भाग दिया जाता है तो शेष 0 बच रहा है और भागफल 269 आता है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें अगर 67 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचेगा, ऐसे ही पूछा हुआ क्वेश्चन में। तो जो पहले जिससे हम भाग देते थे, पहले हम 68 से भाग दे रहे थे तो शेष हमारा 0 और भागफल कुछ आ रहा था। तो अब कह रहा है कि अब 67 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा। तो इसको डायरेक्ट हम पहले वाले भागफल में, अब नए वाले भागफल से, मतलब नए वाले भाजक से, पहले भाजक जो था पहले 68 से भाग दिया जा रहा था, अब 67 से भाग दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, पुराने वाले में नए वाले से भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 68 में अगर 67 से भाग देते हैं तो हमारा शेष 1 बचेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपके दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 19 से उतना ही ज्यादा है जितना कि 59 से कम है। एक संख्या 19 से उतना ही ज्यादा है जितना कि 59 से कम है, तो उस संख्या को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हम कि वह संख्या x है, तो वह संख्या 19 से उतना ही ज्यादा है
19 से उतना ही ज़्यादा है जितना कि 59 से कम है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो x जो है 19 से अधिक होगा कुछ और 59 से कम होगा, तो 59 में से घटा देंगे x को और x में 19 को जोड़ देंगे। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो x का मान, और x का मान यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगा और इसको उधर ले जाएंगे तो 59 में से 19 जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 20। तो वो संख्या जो है 20 होगी। तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आपके राइट नंबर सी में हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर उसको मतलब पूछा जाता है कि 19 से उतना ही ज़्यादा है जितना कि 59 से कम है, तो x का मान अभी हमको 20 आया है, तो उसका राइट आंसर होगा जो 39 होगा। देखो 39 क्यों होगा, क्योंकि ये संख्या जो है हमारा x प्लस 19 है, तो संख्या हमारा फाइंड करना था, अभी तो x का मान फाइंड हुआ है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 20 प्लस 19 बराबर 39। आप ऐसे भी कर सकते हो, 59 में से भी अगर 20 घटा देते हैं तो भी 39 ही आएगा, तो किसी तरह से आपका आंसर उतना ही आएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर मिल जाएगा। आप चाहो तो एक और तरीका है, 19 से जितना ज़्यादा है और 59 से जितना कम है, तो 19 और 59 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी आ जाएगा। तो 9 9 18 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा। तो 78 को अगर इसमें 2 से भाग देते हैं तो भी हमारी संख्या 39 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत ही बेसिक है और एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा अंक ढूंढिए जिसके चौथे हिस्से में 5 जोड़ दिया जाए तो वह ऐसे अंक के बराबर हो जाए जिसके तीसरे हिस्से में 5 घटा दिया जाए। तो मान लीजिए वो संख्या x है, तो उसके चौथे हिस्से मतलब 1/4 में, चौथे हिस्से का मतलब 1/4, तो x/4 हो गया। उसके चौथे हिस्से में 5 जोड़ दिया जाए तो +5 कर दो इक्वल टू उसके तीसरे हिस्से में वह ऐसे अंक के बराबर हो जाए जिसके तीसरे हिस्से में 5 घटा दिया जाए। तो अगर इसके तीसरा हिस्सा करेंगे तो x/3 हो जाएगा और इसमें -5 कर देंगे। तो यहाँ से हम x का मान फाइंड कर लेंगे तो वही हमारी संख्या हो जाएगी। इसके चौथे हिस्से में 5 जोड़ दिया जाए और तीसरे हिस्से में 5 घटा दिया जाए तो वो संख्या बराबर हो जाती है। ठीक, तो इससे हम यहाँ से x का मान फाइंड करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम उधर ले जा सकते हैं, तो ये x/4 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा x/3 इक्वल टू, ये ऊपर हमारा उधर -5 है और ये जाएगा तो ये भी -5 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम 12 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा ये -10। तो यहाँ से हमको जो है -x/12 निकल जाएगा, -x/12 इक्वल टू -10। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 में से 3 गया तो -x/12 इक्वल टू -10 जो -5 जुड़ के हुआ था। तो यहाँ से x का मान फाइंड करने के लिए माइनस माइनस काट सकते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 120। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, x का मान 120 जो कि ये संख्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्गों का योग 80 है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, तो और संख्याओं का अंतर जो है 36 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। वर्गों का योग यानी वर्गों का योग माने x² प्लस y² का मान जो है 80 है। यही बोल रहा है क्वेश्चन कि वर्गों का योग 80 है और उनके संख्याओं का अंतर का वर्ग 36 है, यानी संख्या है और उसका अंतर हो गया और इसका वर्ग जो है 36 है। संख्याओं का अंतर का वर्ग मतलब इसका अंतर x - y, इसका वर्ग 36 है। तो आपसे पूछा गया है कि उनका गुणनफल ज्ञात करो, तो हम इसको सीधा सा तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फार्मूला है। तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू 36 का 36 तो रहेगा ही। अब x² प्लस y² का मान हमको यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पर 80 रख देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्गों का योग 80। तो यहाँ पर 80 रख देंगे माइनस 2xy इक्वल टू 36। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस
2x y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये 36 घट जाएगा 80 में से, तो माइनस में आ जाएगा आपका, ये 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, और ये 8, ये 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में ही आएगा, क्योंकि ये 80 इधर जाएगा तो माइनस में ही आएगा। तो यहाँ से आप माइनस माइनस काट सकते हो, तो यहाँ पे एक्स वाई का मान जो हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो ये गुणनफल है एक्स वाई जो कि 22 आ गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स वाई का मान यानी गुणनफल का मान आपका 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हाँ तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 0 लेवल से क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा आपका नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट, उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और ये समझ गए हैं तो वो भी समझ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।